Okay class, very good morning. Yesterday we have started a new chapter, changes around us. ठीक है, तो change is what? Change is law of nature. Everything which is there in our nature has to undergo the process of change, be it yourself or things around you. ठीक है, पहले आप baby होते, then you started growing up slowly and slowly. So this is what? This is a process of change. ठीक है, from a baby to a infant to and childhood, then you have your adulthood, then you get old. So this is the process which is followed in growing when we grow. ठीक है, तो everything around us, be it the trees, first of all we plant a seed, then it starts growing, then it becomes a sapling, then plant, then a big tree. फिर उसमें fruits आते हैं और फिर fruits में से seed होते हैं, then again that seed is planted. So this whole cycle of change or development or growth continues in the same way. ठीक है. So yesterday we have studied about two types of changes, reversible and irreversible. Reversible were those changes जिसको आप अगर किसी substance को आपने change कर दिया. For example, we have taken the three activities. In the first activity, we have blown a balloon, filled the balloon with the air. Then again we have escaped all the air from that balloon. फिर हमने क्या देखा जब हमने balloon में air को blow करके वापस air निकाला उसको. The shape of that balloon remained the same. Second example में हमने देखी थी हमने डो से बॉल निकाली फिर उसको हमने बेला रोटी को बेला फिर हमें शेप डिजायरेबल नहीं लगी then again we crushed that ball and mixed it with that dough. फिर हमने तीसरा एग्जाम्पल देखा था एक पेपर का आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर वी हैव मेड अ बोट और अ टॉय प्लेन खेलने के लिए वी ऑल मस्ट हैव मेड दैट. फिर हमने क्या किया खेलने के बाद उसको अनफोल्ड कर दिया तो हमें जो पेपर था हमारा वैसे वापस मिल गया. ये तीन एक्टिविटीज देखी थी. आफ्टर दैट वी हैव सीन थ्री मोर एक्टिविटीज जिसमें अगेन वी हैव टेकन द बलून फिल्ड द एयर विद इन द बलून. फिर हमने बलून को एयर भरने के बाद वी हैव बर्स्टेड दैट बलून उसमें एक पिन चुभा के वी हैव बर्स्टेड दैट बलून. सेकंड पार्ट में रोटी का जो एग्जांपल था रोटी बनाने के बाद वंस द रोटी इज मेड यू हैव कुक्ड द रोटी. ठीक है, हमने रोटी को तवे पे डाल दिया तो वंस द रोटी इज कुक्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड और मिक्स्ड इन दी डो अगेन. एंड थर्ड केस में हमने देखा था जब हमने टॉय एरोप्लेन बनाया फ्रॉम दैट पेपर आपने उसकी शेप को उस तरह से कट कर दिया. फॉर एग्जांपल जो ये शेप थी एरोप्लेन की यू हैव कट द शेप ऑफ दैट एरोप्लेन फ्रॉम दैट पेपर. अब जब पेपर से एक बार एरोप्लेन कट गया तो यू कैन नॉट स्टिक दैट पेपर. स्टिक तो यू कैन डू बट आपको वो ओरिजिनल पेपर उस फॉर्म में यू विल नॉट बी एबल टू सी. तो दिस दो तरह की एक्टिविटीज हमने सिमिलर चीजों के साथ की थी. ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो थे हम ओरिजिनल स्टेट को वापस लाने में वी वर सक्सेसफुल और सेकंड केस में जो हमने जो बाकी की लास्ट में तीन एक्टिविटीज देखी उन्हीं चीजों के साथ बलून रोटी और अपना पेपर इन तीनों एक्टिविटीज में जब हमने वापस जाना चाहा तो हम चेंज नहीं ला पाए. क्यों? तो पहले वाले केसेस में जो चीजें बेटा हुआ इज दिस काइंडली म्यूट योरसेल्फ. और सेकंड केस में जो एक्टिविटीज थी वो सारी इररिवर्सिबल थी. नाउ मूविंग ऑन यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील. पॉटर होता है कुम्हार. ठीक है, जो मिट्टी के बेटा आई विल लीव द क्लास. आई एम नॉट गोइंग टू से इट अगेन एंड अगेन. यू ऑल आर ग्रोन इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज सेइंग. इज दैट क्लियर? So you must have seen a potter. A potter is the one who makes the जो मिट्टी के बर्तन एंड ऑल दैट थिंग. ठीक है, कुम्हार इसको बोला जाता है. तो वो क्या करता है ये यहाँ पे ये पुट्स द मिट्टी फिर इसको जोर जोर से घुमाता है और जो एक रॉ मिट्टी होती है उसकी शेप को चेंज करता है. आप उसमें से दिए बनाता है, लैम्प्स बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है. ठीक है, सुराहियां बनाता है, अलग अलग शेप अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस वो मिट्टी को देता है. सो he shapes a lump of clay into pot. वो मिट्टी की चीजों को बदल के कैसे बनाता है? पॉट को बनाता है. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? एक बार जब आपने पॉट को बना दिया फिर पॉट बनने के बाद कहाँ जाता है? वो भट्टी में जाता है. ठीक है, वहां पे वो सेका जाता है उस पॉट को. जो कच्ची मिट्टी का क्ले का जो पॉट बनता है एक बार उसको धूप में सुखाया जाता है. देन अगेन इट इज हीटेड इन दी फायर या भट्टी में उसको हीट करते हैं तभी जो उसका कलर है वो पक्का हो जाता है. तो जो मिट्टी थी मिट्टी से जब ये पॉट बन गया. ठीक है, तो क्या ये पॉट बनने के बाद आप इसको फिर से मिट्टी बना सकते हो?
कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? नहीं, ये चेंज रिवर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो होती है ये मिट्टी जो है अभी हीट हो चुकी है। अगर ये कच्ची होती तो आप बना सकते थे, लेकिन ये जब कंप्लीट फॉर्म पॉट के फॉर्म में आ गई है, तो वो पॉट के फॉर्म में, क्ले से पॉट के फॉर्म में आने से उसको पहले कई सारे चेंजेस से निकलना पड़ता है। यानी जो क्ले से फिर वो मिट्टी बनी, कच्ची मिट्टी को फिर हमने धूप पे सुखाया, धूप पे सुखाने के बाद हमने उसको हीट किया, तब हमें जो ये पॉट है इसकी शेप दिखती है। आपने देखा होगा इसका शेप, कलर जो होता है इट इज स्लाइटली रेड इन कलर, ठीक है। तो वो रेड कलर कैसे आता है? मिट्टी का। हम उसको हीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हीट एंड बेक्स द पॉट इन अवन। जब पॉट को हीट में देते हैं हम लोग, पॉट को अवन में सेकने के बाद यानी भट्टी में जलाने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, तो हम उस स्टेज के बाद वी कैन नॉट मोल्ड इट अगेन इन फॉर्म ऑफ क्ले। हम उसको क्ले में चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट, ओके। So here in this table we have certain things, और आपको हमें इसमें यहाँ पे ये बताना है कि आप हम इसको रिवर्स कर सकते हैं क्या कि रॉ एग से बॉइल्ड एग तो हम बना सकते हैं क्या? हम बॉइल्ड एग से रॉ एग बना सकते हैं? तो वंस द एग इज बॉइल्ड हम उसको रॉ, उसकी कच्ची फॉर्म में नहीं ले सकते। कच्चा एग कैसा होता है? कच्चे एग को आप अगर तोड़ोगे तो वो इट हैज सर्टेन फ्लूइड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, उसमें कुछ लिक्विड सा आपको दिखता है। आप जब इस एग को आप पानी में डाल के बॉइल करते हो तो जब आपको एग के एक तो कवर दिखती है, येलो पार्ट दिखता है और एक व्हाइट पार्ट दिखता है। तो जब हम एग को बॉइल कर लेते हैं, वंस द एग इज बॉइल्ड, आप उसको उसके रॉ फॉर्म में दोबारा नहीं ला सकते। तो यहाँ पे हम नो करेंगे, क्यों? क्योंकि हम इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, ओके। सेकेंड इज बैटर टू इडली। इडली का बैटर कैसे बनता है? इडली का बैटर मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ईटन इडली। इडली का बैटर कैसे बनाते हैं कि हम ओवरनाइट राइस को सोक करते हैं, थोड़ी सी दाल वाल मिलाते हैं, उसको मिक्सर में पीसते हैं, तब हमें इडली का बैटर मिलता है। बैटर मतलब वो जो व्हाइट कलर का फ्लूइड चीज आप देखते हो जिसको तवे पे डाल के इडली बनती है। तो एक बार जब हमने इडली को कुक कर लिया, स्टीम कर लिया, कुक कर लिया, तो क्या आप उसको बाद में बैटर में डाल सकते हो? बाद में हम उसको वो लिक्विड वाला स्टेट ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? नो। वंस द इडली इज मेड we cannot get back to the original form of the idli which is the batter. हम इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, ओके। वेट क्लोथ से ड्राई क्लोथ बिल्कुल कर सकते हैं। हम रोज के जो अपने कपड़े पहनते हैं, ठीक है, नहाते वक्त भी ऑल व्हेन वी बाथ टेक बाथ वी ऑल क्लीन आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़ों को धोते हैं, देन वी लेट देम ड्राई इन द सन। तो हम जो सूख चुके एक बार कपड़े उनको फिर से पहन के धोते हैं, और जो धुल चुके कपड़े उनको सूखते हैं, सुखाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कपड़े धोने और सुखाने का, ये रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। व्हाई? कि वेट क्लोथ्स को हम सुखा के ड्राई कर सकते हैं। ड्राई क्लोथ्स पे आप पानी डाल दो तो वो अगेन वेट हो जाएगा। वेट क्लोथ्स को आप धूप पे सुखा दो वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई पे पानी डाल दो वो वेट हो जाएगा। तो दीज टू प्रोसेसेस ऑफ वेट क्लोथ्स एंड ड्राई क्लोथ्स दे कैन बी रिवर्स्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, ठीक है। वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर। वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर मतलब ऊन से स्वेटर बना सकते हैं, स्वेटर से फिर अच्छा एक हमने स्वेटर बना दिया, ठीक है, बहुत सारा देखा होगा आप सब ने, विंटर्स में वी यूज्ड टू वेयर स्वेटर्स, ठीक है। हमने एक स्वेटर बनाया, फिर क्या हुआ, हम बड़े हो गए और वो हो गया स्वेटर छोटा। तो आप छोटा स्वेटर तो पहन नहीं सकते बिकॉज यू हैव टू कवर योरसेल्फ इन विंटर्स, और स्वेटर आपको छोटा हो रहा है। तो हमारी मदर्स क्या करती है, उसको स्वेटर को निकाल जो ऊन होता है उसको निकाल देती है, मतलब आपके स्वेटर को खोल देती है। तो उस ऊन को खोल के फिर वही उससे आपके छोटे भाई के लिए या उससे और कोई चीज बना सकती है। तो वूलन यार्न से यानी ऊन से नीटेड स्वेटर मतलब बुना हुआ स्वेटर बन सकता है। और नीटेड स्वेटर को आप खोल के ऊन भी बना सकते हो। ऊन बनाने का ये अब देखो, ये यहाँ पे क्लियर हमें करना हुआ कि जो ऊन है, ये जो स्वेटर है, इससे हम ऊन बना सकते हैं और ऊन से भी स्वेटर भी बना सकते हैं, ये प्रोसेस है। बट अगर आपका स्वेटर जो रेडीमेड है, क्योंकि आजकल बहुत लोग, ये केस तो तब हो सकता है कि जब हमारा स्वेटर जो है वो मम्मी ने खुद ऊन से बिना अपने हैंड निटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि वो हैंड से निटेड है या मशीन से निटेड है। आप सिर्फ उन्हीं स्वेटर्स को खोल के दोबारा ऊन में बना सकते हो जो
कि हैंड वरना जो रेडीमेड स्वेटर्स होते हैं दे आर वेरी, उनके जो धागे होते हैं बहुत पतले होते हैं, तो इट बिकम्स क्वाइट अ टास्क टू हम जो रेडीमेड स्वेटर है उसको खोले या फिर ऊन में बांधे या इस तरह से। बट आप फिलहाल के लिए यहाँ पे यस लिखो क्योंकि ये प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगेन ग्रेन टू इट्स फ्लावर, एक बार जब हमने फील्ड से हमारी जो फसल है वो पक गई, ठीक है, खेतों में जब हमारी फसल जो है पक जाती है हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं, हस्क को अलग कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं चक्की में राइस मिल को दे देते हैं पिसने के लिए, ठीक है, क्योंकि अनाज को हम उसी फॉर्म में तो खा नहीं सकते, वी कैन नॉट कंज्यूम दी ग्रेन्स इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, हमको उसको पाउडर में बनाना होता है, ठीक है, ताकि हम उसको खा सके। अनाज को जब एक बार वो पीस के आटा बन जाता है तो क्या आप आटे को फिर से अनाज बना सकते हो? नो, वी कैन नॉट डू दैट। वंस द grain is made into flour, we cannot reverse the process, ठीक है। so this is okay, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, we will write here no, once the grain is made into flour we cannot again change the flour into grain, एक बार अनाज को पिसने के बाद पिसे हुए अनाज को हम जोड़ करके दोबारा से अनाज नहीं बना सकते, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कैन नॉट बी डन अगेन। उसके बाद है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, हम इसको कर सकते क्यों, जैसे आपको अगर ठंडा दूध पीना है तो आप अपने दूध को उठा के फ्रिज में रख लो, आपको कोल्ड मिल्क मिल जाएगा। अगर आपको गर्म दूध पीना है तो उसी फ्रिज वाले दूध को उठा के गैस पे रख दो, यू विल गेट अ हॉट मिल्क। तो दीज टू प्रोसेसेस को आप यू कैन रिवर्स, आप कोल्ड मिल्क गर्म दूध से ठंडा कर सकते हो, ठंडे दूध से गर्म कर सकते हो, तो दीज टू प्रोसेसेस कैन बी रिवर्स, तो यू विल राइट यस हियर, ठीक है। अगर हम गर्मियों की बात करें तो वी लाइक टू ड्रिंक कोल्ड मिल्क, हम उसको कोल्ड कॉफी या शेक्स के फॉर्म में पीना पसंद करते हैं, तो हम अपने दूध को क्या कर लेते हैं ठंडा, लेकिन जब गर्मी होती ठंडियों का मौसम होता है तो हम ठंडे दूध को भी लाइक टू ड्रिंक चिल हॉट मिल्क, ताकि हमारी बॉडी को जो गर्माहट मिले। तो हम ये कोल्ड से हॉट और हॉट से कोल्ड दूध को करने का प्रोसेस कर सकते हैं। दीज टू प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, ओके। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब एक तार ले लो, ये तार है, ठीक है, आप इसको गोल गोल ऐसे घुमा सकते हो, फिर जब आप इसको गोल गोल ऐसे घुमा दोगे ये स्ट्रेट हुआ, ये कॉइल्ड हुआ, कॉइल्ड मतलब गोल गोल घुमाओ, ये स्ट्रेट है, ये कॉइल्ड है। स्ट्रेट को आप कॉइल कर सकते हो, जब आप इसको खोलोगे पतला सा तार है, इसको खोलोगे तो आप अगेन इसको स्ट्रेट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो यस लिख सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रेट तार को हमने गोल गोल घुमा दिया, फिर गोल तार को हम सीधा भी कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। बड टू अ फ्लावर, बड कैसा होता है, कली, कली हम सबने देखी फूल की, ये समझ लो बड है, दिस इज व्हाट बड, ओके। बड से खिलने के बाद ये एक बहुत सुंदर सा फ्लावर बन गया, ठीक है, ये हो गया बड और ये हो गया फ्लावर। ये दिस इज बड, बड मतलब होता है कली, छोटी सी, जब फ्लावर आप देखते हो, आपने देखा होगा फ्लावर को निकलते हुए, तो डायरेक्टली एक बड़ा सा फ्लावर नहीं खिल जाता, ठीक है, वो छोटा सा एक बड बनता है, धीरे धीरे इट ओपन्स अप एंड वन डे यू सी अ कंप्लीट फ्लावर। तो ये जो प्रोसेस है स्लोली स्लोली बड से फ्लावर बनने का, ये एक ही बार होता है, ये वन वे प्रोसेस है, इसमें हम रिवर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले बड आएगा फिर फ्लावर आएगा, ठीक है। अब फिर फ्लावर का क्या होगा, फ्लावर के पेटल्स धीरे धीरे मुरझा के गिर जाएंगे और फिर से वो मतलब इट विल डीकंपोज एक तरह से, पर बड से फ्लावर बनेगा, फ्लावर से कभी भी आप वापस जाके बड नहीं बना सकते, ठीक है। अपना भी एग्जांपल ले लीजिए, एक छोटे बच्चे से, एक बेबी से ही हम लोग अडल्ट बड़े बड़े बच्चे बनते हैं, क्या कभी किसी ने बड़े बच्चे से छोटे बच्चे को बनते देखा? नहीं, ये प्रोसेस जो है वापस वाला हो ही नहीं सकता, दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से जो बड है, बड से फ्लावर बनने का जो प्रोसेस है, इट इज नॉट रिवर्सिबल। एक बार अगर बड से फ्लावर बन गया तो आप प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, यू विल नॉट बी एबल टू रिवर्स दैट प्रोसेस, यू कैन नॉट मेक अ फ्लावर फ्रॉम दी बड, अगेन चेंज नहीं कर सकते, तो यू विल राइट हियर नो, दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। उसके बाद है मिल्क टू पनीर। अब पनीर कैसे बनता है मैं आपको एक ब्रीफ में बताती हूँ। सपोज दिस इज योर मिल्क, ठीक है, मिल्क में आप कोई सोर्ट चीज डालोगे जो खट्टी चीज है, इट कैन बी नींबू, इट कैन बी एनीथिंग, तो यहाँ पे आप मिल्क में कोई सोर्ट चीज डालोगे तो आपका दूध जो है वो इट विल फट जाएगा, ठीक है। तो उसी फटे हुए दूध को जब आप यू विल फिल्टर, तो
आपको पानी वाली चीजें अलग हो जाएंगी और जो सॉलिड रहेगा वो ऊपर मिल जाएगा। तो ये जो सॉलिड ऊपर रह जाएगा इसी को हम कहते हैं पनीर। ठीक है, कैसे बनता है मिल्क से पनीर? पहले हम लोग मिल्क लेते हैं, उसमें कोई स्टोर चीज डालते हैं। इट कैन बी विनेगर और इट कैन बी लेमन। ठीक है, कुछ भी खट्टी चीज डालते हैं। यहाँ हम इसको इसलिए डालते हैं कि जो हमारा दूध है वो फटना चाहिए। जब दूध फटेगा तभी हमें पनीर मिलेगा। तो जब दूध फट जाता है तो आप एक कॉटन की क्लॉथ से, यू मस्ट आस्क दिस प्रोसेस टू योर मदर, उन्होंने जरूर देखा होगा या किया होगा। तो आप एक कॉटन के कपड़े को लोगे, उसमें आप अपना जो ये फटे वाला दूध का मिक्सचर है उसको डालोगे, तो पनीर जो है वो यहाँ रह जाएगा, जो पानी वाला रह जाएगा पार्ट वो नीचे आ जाएगा। तो आप ये ऊपर वाले पार्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है फॉर मेकिंग ऑफ पनीर टू मिल्क टू पनीर। मिल्क से पनीर बनाने का ये वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक बार हमने दूध को ले लिया, दूध को फाड़ के पनीर बना लिया, तो क्या हम ये प्रोसेस को उल्टा कर सकते हैं? नहीं, हम ये प्रोसेस को उल्टा नहीं कर सकते। मिल्क से पनीर एक बार बन गया तो पनीर से मिल्क बनने वाला प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। ओके, काउ डंग टू बायोगैस। कल आप में से किसी ने एक एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छा, काउ डंग से बायोगैस बनती है। बायोगैस के बारे में आप आगे पढ़ोगे, बाद में एक क्विकली उसका भी प्रोसेस आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक बड़े बड़े इस तरह से प्लांट्स लगते हैं घर में। ठीक है, काउ डंग जो होता है इट इज अ वेरी यूजफुल फ्यूल। बहुत अच्छे ईंधन के रूप में हम उसको यूज करते हैं। जैसे आप सब ने देखा होगा जिनके घर में कैटल्स वगैरह होंगी, काउ डंग को लोग अपने हाथ से ही इस तरह से लीपते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं काउ डंग केक। और इसको कैसे यूज करते हैं? इसको चूल्हे में वगैरह में यूज करते हैं खाना पकाने के लिए। तो एक तो ये हो गया काउ डंग केक। लेकिन जब हम इसी प्रोसेस को लार्ज स्केल पे करते हैं, बड़े स्केल पे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक इस तरह की मशीन होती है। ठीक है, उसमें आप यहाँ पे जो गाय का गोबर होता है या काउ डंग होता है उसको डालते हो, फिर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन होती है, इसको प्रोसेस करती है, फिर यहाँ पे आपको क्या मिलती है? बायोगैस। क्यों इसको बायोगैस बोलते हैं? क्योंकि ये हमें ये गैस बायोलॉजिकली मिल रही है। बायोलॉजिकली मतलब जो ये वेस्ट है काउ डंग है, ये एक बाय प्रोडक्ट है। मतलब हमारी बॉडी से काउ की बॉडी से निकला हुआ प्रोडक्ट है। तो ये बायोलॉजिकली हमें ये गैस मिल रही है, इसीलिए इसको बायोगैस बोलते हैं। मैं आपको प्रोसेस भी दिखा देती हूँ बायोगैस का प्रोसेस। ठीक है, ये एक बायोगैस का प्रोसेस है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी मशीन्स है। ठीक है, इस बड़ी व्हीकल में, इस बड़ी सी गाड़ी में वो जो बायोगैस काउ डंग है वो आ रहा है। ठीक है, और ये बड़ी बड़ी मशीन है। ये जो भी बायोगैस लाया जा रहा है इस मशीन पर, इस एरिया में डंप कर दिया जा रहा है उसको। ओके, ये पूरा सेटअप है बायोगैस प्लांट का। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लांट होता है, उसमें हमें जो इसका प्रोडक्ट निकल के आता है वो बायो गैस उसको हम कहते हैं। तो ये बड़े बड़ी मशीन वहां पे लगी होती है। ओके, नाउ as you can see, जो ये काउ डंग है इट इज स्लोली स्लोली इस बड़ी मशीन जेसीबी की हेल्प से इसको डंप कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट, दिस इज काउ डंग। ठीक है, ये पूरा जो है ये आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है? काउ डंग है। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो जाएगा इन बड़ी बड़ी मशीन्स में जाकर। स्लोली एंड स्लोली इट इज गोइंग टू द बिगर मशीन्स। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज काउ डंग। देख रहे हो आप, ये स्लोली स्लोली मशीन्स में जा रहा है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स वहां पे लगी हैं। ये पाइपलाइन के थ्रू दिस बायोगैस इज फ्लोइंग। यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू फ्लो हो गया, जो सारा बायोगैस है वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया। यहाँ पे टरबाइन्स लगी हैं जो इस गैस को प्रोसेस कर रही है। ठीक है, टरबाइन्स लगी हैं, ब्लेड्स हैं उसमें
और इस गैस को प्रोसेस कर रही है। ये सारा प्रोसेसिंग का काम है बायोगैस का। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी ये जो प्रोसेसिंग हो रही है ब्लेड्स की, ये टरबाइन्स है, ठीक है, जिसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं। Once the biogas is made, आप उस बायोगैस को बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज कर सकते हैं। We can use this biogas to generate इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के काम आती है ये बायोगैस। ठीक है, आप उसको बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया क्लास 6? अच्छा, कीप क्वाइट। ठीक है, तो एक बार जब काउडंग से बायोगैस एक बार जब काउडंग से बायोगैस बन गई, तो क्या बायोगैस से फिर हम काउडंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि काउडंग से जो बायोगैस बनती है वो पूरा एक मशीनरी का प्रोसेस होता है। जो काउडंग होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, देन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू गैस। तो गैस से काउडंग दोबारा वापस नहीं बन सकता। दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड अगेन। ओके, अब जो बाकी जो प्रोसेसेस हैं, द स्ट्रेच रबर बैंड टू नॉर्मल साइज। आपको एक रबर बैंड ले लो, ठीक है, रबर बैंड को स्ट्रेच करो। स्ट्रेच करना मतलब होता है खींचना। ठीक है, एक रबर बैंड ले लो, रबर बैंड को स्ट्रेच करो, उसके बाद उसको छोड़ दोगे तो क्या वो अपने नॉर्मल साइज में आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसा हो गया? दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, हमने ये आइसक्रीम खरीदी, ठीक है, फिर हमने इसको खाया नहीं और ये गई पिघल। मोल्टन मतलब होता है लिक्विड स्टेट, पिघला हुआ स्टेट। तो आइसक्रीम कैसे मिलती है? हमें फ्रीज मिलती है। फिर हमने आइसक्रीम को खाया नहीं और वो पिघल गई, तो क्या आप इस पिघली हुई आइसक्रीम को वापस फ्रीजर में रख दोगे? ये जम जाएगी? बिल्कुल जम जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसा हो गया? रिवर्सिबल हो गया। टेस्ट उसका ऑल्दो चेंज हो जाएगा, बट ये चेंज एक बार आइसक्रीम पिघलने के बाद फिर से जमाई जा सकती है। तो ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज किस तरह से होते हैं। ठीक है, now moving on, could there be other ways to bring change? क्या चेंज को लाने के और भी अलग तरीके हैं? we all have seen that the tools which are used to dig soil, हमने वो ये जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हो यहाँ पे, सॉरी, जो भी ये देख रहे हो, ठीक है, कुदाल इसको कहते हैं, खुरपी इसको कहते हैं, सारी नॉर्मल भाषा में आपने इन सबको देखा होगा। गार्डनिंग के काम आती है, फार्मिंग के काम आती है ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनमें कैसे ये प्रिपेयर होते हैं? Have you ever seen how iron blade in these tools is fixed to wooden handle? हैंडल इनका वुडन होता है, लेकिन जो हमारे खुदाई के काम आती है, डिगिंग के काम आती है, वो चीज किसकी बनी होती है? वो आयरन की बनी होती है। ठीक है, तो वो जो ये लकड़ी है उसमें ये आयरन की चीज फिट कैसे होगी? वो लूज क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार खुदाई की तो लकड़ी कहीं और गिर गई, आयरन कहीं और गिर गया, ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो लकड़ी है उसके साथ जो आयरन है वो बहुत अच्छे से फिक्स किया जाता है। कैसे फिक्स होता है? लेट्स सी। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. ये रिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये सबको दिख रहा है। दिस इज व्हाट द रिंग, जो ये इसी रिंग की हम बात करें, जो आयरन ब्लेड होता है, ये इसको लकड़ी के में इस रिंग के थ्रू फिक्स किया जाता है। फिक्स कैसे किया जाता है? नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन ब्लेड। समझ लो ये आपकी लकड़ी की चौड़ाई है, ठीक है, ये लकड़ी की चौड़ाई है। तो जो रिंग हम बनाते हैं उसको इससे छोटा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly large in size. हम क्या करते हैं? ये जो लोहे की चीज, हम सबको पता है कि जब लोहा गर्म होता है तो इट एक्सपैंड्स। जब भी लोहा गर्म होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड मतलब होता है पिघलता है, फैलता है। ठीक है, दिस इज एक्सपैंड। जब ये मान लो इस लकड़ी के उसमें हमें ये लोहे की रिंग को डालना है, तो जो लकड़ी का जितना माउथ होगा उसके माउथ से छोटा हम लोहे की रिंग बनाएंगे। फिर हम फिक्स करते वक्त इसको मेल्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मेल्ट करेंगे।
वो आपने देखा होगा फायर के लिए यूज होता है, बड़ी सी चीज होती है जिसमें आगे फायर वेल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, वेल्डिंग के लिए हम इसमें थोड़ी सी इसको हीट देते हैं। जब आयरन को हीट मिलती है तो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, वो पिघलने लगती है। जैसे वो पिघलेगी तो उसका जो एरिया है पिघलने के बाद, जैसे ये चीज है हमारी जो पिघलेगी तो ये फैलेगी, जब ये फैलेगी तो इसका एरिया जो है, इसका मुंह जो है वो खुलेगा, तो हम तुरंत अपनी जो ये लकड़ी की रॉड होती है इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जब एक बार इसको इसमें डाल देते हैं, अब हमने हीट देना बंद कर दिया, अब हमने इसको पिघलाना बंद कर दिया, क्योंकि अब हम उसको पिघला नहीं रहे तो वो वापस कैसे हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको अच्छे से पकड़ लेगी। ठीक है, नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग, व्हेन द रिंग कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट फिट टाइटली टू द हैंडल। हमने क्या किया, हमें एक लकड़ी के पार्ट में एक ये रिंग लगानी थी, फिक्स करनी थी, तो हम हमेशा जो ये रिंग आयरन की लगाएंगे इसको उसकी साइज से छोटा लेंगे। क्यों लेंगे, जब हम दोनों को फिक्स करेंगे वेल्डिंग के प्रोसेस से तो आप आयरन को हीट दोगे, आप उसको हीट दोगे आग के थ्रू। जब इसको आयरन को आग मिलती है तो इट स्टार्ट मेल्टिंग, वो पिघल के एक्सपैंड होता है, तो जो रिंग है उसका जो मुंह है वो भी एक्सपैंड होगा। उसी टाइम आप जो ये रॉड है उसको डालोगे, जब आपने रॉड डाल दी तो आप जो मेल्टिंग का प्रोसेस है उसको यू विल स्टॉप दैट प्रोसेस, आप फिर वो आग को हटा दोगे वहां से। जब आग हट जाएगी, लोहे को जो हीट नहीं मिलेगी तो वो एक्सपैंड नहीं होगा, जब एक्सपैंड नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वापस अपनी उसी शेप में आएगा। जब शेप में आएगा तो ये जो लकड़ी की रॉड आपको दिख रही है उसको अच्छे से टाइटली होल्ड कर लेगा। तो इसी प्रोसेस से जो है हम ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे हैं खुदाई करने के या फार्मिंग की या डिगिंग के काम आते हैं, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, such a change is also used for fixing metal ring on a wooden wheel। ये लकड़ी बैलगाड़ियों में यूज होती है। जो रिंग जो होती है वो किनारा होती है। ठीक है, ये पार्ट हो गया किनारा, जो यहाँ पे व्हील लगा है वो है लकड़ी का। ठीक है, आप रिंग को पिघलाते हो फिर वुडन को जो वुडन व्हील है उसके ऊपर डाल देते हो इस तरह से। ये दिस इज द रिंग। ठीक है, ये रिंग को हम इस वुडन उसमें कैसे व्हील में कैसे फिक्स करेंगे, ये जो रिंग का साइज है आप वुडन के साइज वुडन व्हील के साइज से छोटा बनाओगे, फिर आप उसको वेल्डिंग के थ्रू हीट प्रोवाइड करोगे। जब रिंग, क्योंकि ये आयरन की है इसको हीट प्रोवाइड होगी तो इट विल एक्सपैंड, जैसे ही वो एक्सपैंड होगी आप तुरंत उसको वुडन व्हील पे डाल दोगे, फिर आप क्या करोगे अपनी हीट जो है उसको प्रोवाइड करना बंद कर दोगे। ठीक है, जब हीट उसको मिलेगी नहीं देन इट विल स्टिक टू दी व्हील। इसी तरह से जो ये मेटल रिम है इट विल गेट स्टिक टू दी वुडन व्हील थ्रू दी प्रोसेस ऑफ हीटिंग। जब हमने जो वुडन व्हील है ये, इसमें जो ये मेटल दिख रहा है वो आयरन का बना था, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो इट विल मेल्ट, एक्सपैंड होगा, मेल्ट होगा यानी एक्सपैंड होगा। कोई भी चीज को अगर हम आग या फायर या हीट देते हैं तो वो मेल्ट होती है, एक्सपैंड होती है। जैसे ही एक्सपैंड होगी थोड़ी सी, आप क्या करोगे, जो वुडन व्हील है इसके अंदर फिक्स कर दोगे, फिर आप हीट देना बंद कर दो। जब हीट मिलना बंद होगी तो मेल्टिंग हो जाएगी बंद, तो फिर क्या होगा, एक्सपेंशन होगी नहीं होगी, एक्सपेंशन नहीं होगी, वो चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो चिपक जाएगी, यानी जो ये हमारी रिम है ये वुडन व्हील पे क्या हो गई, चिपक गई, इट विल होल्ड द वुडन रिंग। इसी तरह से टायर्स और ये वुडन रिंग जो बनती है। ठीक है, ये अब तो आपको कमी देखने को मिलती है, अब तो सारे प्लास्टिक्स के बनते हैं, बट ये पहले रथ वगैरह में यूज की जाती थी। ठीक है, क्योंकि जो ये मेटल का रिम है रोड पे जब चलता है ये चक्का, तो ये वाली चीज ही रोड को टच करती है, तो रोड तो होती है पत्थर की, अगर वो लकड़ी की उस पर चलेगी तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसीलिए हम ये जो रिम है इसको मेटल की या आयरन की बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आयरन होता है टफ होता है और वो रोड पे इजीली इट कैन वॉक, इट कैन रन। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है जो एक चेंज है, एक तरह का चेंज है। When we heat water in pan, it begins to boil after some time। ये प्रोसेस हमने अपनी पिछली क्लास में भी देखा है कि जब आप पानी को हीट करो वो थोड़े टाइम बाद बॉयल होने लगता है। ठीक है, इफ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम हीट को आगे और बढ़ाएं, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। या आपने पानी लिया इतना, जब आपने इसको हीट किया तो पानी जो है वो धीरे धीरे कम होता गया। कम क्यों हो रहा है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर को हमने पढ़ा था, इवेपोरेशन कहते हैं। क्योंकि हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो पानी जो है वो वेपर्स के फॉर्म में उड़ता जा रहा है, उसकी क्वांटिटी हो रही है कम। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। इफ वी कंटिन्यू द क्वांटिटी ऑफ वाटर, द वाटर चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है, हीट होके पानी जाता कहाँ है, वेपर्स फॉर्म में जाता है।
वी हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट, जब हम बर्फ को हीट देते हैं तो वो भी क्या होती है, वो मेल्ट होती है। What does it change into? It is possible to change this water back to, जब आप बर्फ को पिघला रहे हो, ठीक है, मेल्टिंग कर रहे हो बर्फ की, तो क्या आप वापस उसको आइस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उसको वापस फ्रीज करें तो हमें वापस क्या मिल जाएगी? आइस मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये एक्टिविटी 7 जो है बेटा, we will study this activity in our next class. So this was all for today.